हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री 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 हरि हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं
हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हम श्रीमद् हरिवंश पुराण को 31 अध्याय को बाँकी अंशलाई अगाडि बढाउँदैछु। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर राजा बलि को बड़ी शांति मिली। उनके वे सभी पुत्र क्षेत्रज थे। मुनिवर दीर्घ तपा द्वारा रानी सुदेशना के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनका बल महान था। राजा बलि ने उन 5 निष्पाप पुत्रों को विभिन्न राज्यों पर अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ माना। उनका मन सदा योग में लगा रहता था। वे योग का आश्रय ले समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गए थे। काल की प्रतीक्षा करते हुए सर्वत्र विचरते थे। राजन, दीर्घ काल के पश्चात उन्हें अपना स्थान सुतल लोक उपलब्ध हुआ। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे, उनके नाम इस प्रकार है: अंग, बंग, सुह्य, कलिंग और पुंड्रक। अब तुम मुझसे अंग की संतान को वर्णन सुनो। अंग के पुत्र महान राजा धीराज दधिवाहन थे और दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ हुए। दिविरथ के पुत्र इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान थे। उनका नाम धर्मरथ था। धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा चित्ररथ जब विष्णुपद पर्वत पर यज्ञ करते थे, उस समय उन महामना नरेश ने इंद्र के साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जिनका दूसरा नाम लोमपाद तथा शांता, जिनकी लोमपाद था तथा शांता जिनकी पुत्री थी। उन लोमपाद दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो शिष्य भृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। चतुरंग के पुत्र पृथुलाक्ष कहा गए हैं। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी राजा चंप हुए। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंपकी पुत्र हरियंग हुए, जो पूर्णभद्र नामक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। विभांडक पुत्र ऋष्य श्रृंग ने हरियंग की सवारी के लिए इंद्र के उत्तम वाहन गजराज ऐरावत को मंत्रों द्वारा स्वर्ग से भूतल उतरा था। हर्यक के पुत्र राजा भद्ररथ कहे गए। भद्ररथ के पुत्र राजा बृहत्कर्मा थे। बृहत्कर्मा के पुत्र
बृहद्दर्भ थे। उनके बृहन्मान बृहन्मान का जन्म हुआ। राजेंद्र बृहन्मान ने जयद्रथ नामक पुत्र को जन्म दिया, जिससे राजा दृढ़ रथ की उत्पत्ति हुई। जन्मेजय दृढ़ रथ के पुत्र विश्वजीत हुए। विश्वजीत के पुत्र कर्ण तथा कर्ण के पुत्र विकर्ण हुए। विकर्ण के 100 पुत्र थे, जो अंग वंश की वृद्धि करने वाले थे। बृहदर्भ का जो बृहत्मना नाम से प्रसिद्ध पुत्र था, उसकी 2 पत्नियां थी। ये दोनों की केदी राज को सुंदरी कन्याएं थी। एक का नाम यशो देवी तथा और दूसरी का सत्या। उन दोनों के द्वारा उस वंश में भेद हो गया, अर्थात दोनों के पृथक पृथक वंश परंपरा चली। राजेंद्र बृहत्मनाक का जो जयद्रथ नामक पुत्र था, वह यशोदा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, तथा उनका दूसरा पुत्र जो विजय नाम से विख्यात था, सत्या के पेट से पैदा हुआ था। वह शांति आदि गुणों में ब्राह्मणों से और शौर्य आदि गुणों में क्षत्रियों से उत्कृष्ट था। विजय का पुत्र धृति और धृति का पुत्र धृतव्रज था। धृत व्रत के पुत्र महायशस्वी सत्यकर्मा हुए। सत्यकर्म का पुत्र अधिरथ नामक सुत हुआ, जिसने कर्ण को गोद लिया था। इसीलिए कर्ण को सुत पुत्र कहा जाता है। राजन, यह सब मैंने तुम्हें महाबली कर्ण के विषय में बताया है। कर्ण का पुत्र वृषसेन हुआ और वृषसेन का पुत्र वृष कहा गया है। यह सब अंग वंशी राजा मेरे द्वारा बताए गए हैं, जो सत्यव्रती महात्मा पुत्रवान तथा महारथी थे। महाराज पृथ्वीनाथ, अब मैं रौद्राक्ष कुमार ऋचेयु के वंश का वर्णन करूंगा, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम इसे सुनो। अब मैं द्वात्रिशो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें पूर्व वंश के अंतर्गत ऋचेयु की वंश परंपरा, अजमीर वंश, पंचाल एवं सोम वंश, कौरव वंश तथा सुरवसु, द्रुह्यु और अनु की संतति का वर्णन है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजश्री ऋचेयु एक क्षत्र सम्राट माने गए हैं। वे दूसरों के लिए अजेय थे। ऋचेयु की पत्नी का नाम ज्वालना था, तो जो तक्षक नाग की पुत्री थी। महारानी ज्वालना के गर्भ से पृथ्वीपति राजश्री मति नार का जन्म हुआ। मतिनार के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। प्रथम तसु, दूसरे प्रतिरथ और तीसरे धर्मात्मा सुबाहु। मतिनार के एक कन्या भी हुई थी, जो गौरी नाम के विख्यात थी। सुबलक्षणा गौरी ही राजा मानधाता की जननी हुई। मतिनार के सभी पुत्र वेदवेत्ता, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, अस्त्र विद्या के विद्वान, बलवान तथा युद्ध कुशल थे। मतिनार के दूसरे पुत्र प्रतिरथ के बेटे का नाम कर्णो था। कर्णो राजा थे। कर्णों के पुत्र मेधातिथि हुए, जिनसे कर्णायन ब्राह्मण की परंपरा प्रचलित हुई। राजा जन्मेजय, जिनकी कन्या इलिनी नाम से प्रसिद्ध हुई थी, वे इलिन नामक नरेश ब्रह्मवादी ब्राह्मण समुदाय में उत्कृष्ट माने जाते थे। उनकी इस इलिनी नामक कन्या को तमसु ने पत्नी रूप में प्राप्त किया। तमसु के महायशस्वी राजश्री सुहृद हुए।
जो धर्म के प्रवर्तक होने से धर्म नेत्र कहलाते थे। वे ब्रह्मवादी और पराक्रम पराक्रमी थे। उनकी पत्नी उपदानवी थी। उपदानवी उपदानवी ने 4 पुत्र प्राप्त किए, जो दुष्यंत, सुष्मंत, प्रवीर और अनग के नाम से विख्यात थे। ये चारों इलिन कुमार सुरोध या धर्मनेत्र के पुत्र थे। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। वे बड़े पराक्रमी थे। सबका दमन करने के कारण उनका दूसरा नाम सर्वदमन भी था। महान वीर भरत में 10,000 हाथियों का बल था। महात्मा दुष्यंत के वीर्य और शकुंतला के गर्भ से चक्रवर्ती भरत पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम पर तुम लोग भारत कहलाते हो। कहते हैं दुष्यंत ने तपोवन में जाकर शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था और अपनी राजधानी को लौटकर उसके विषय में कुछ बताया नहीं था। जब शकुंतला भरत को लेकर दुष्यंत के यहाँ गई, तब वे उसे पहचानने में भूल करने लगे। उस समय आकाशवाणी ने राजा दुष्यंत को संबोधित करके कहा, दुष्यंत, माता माता तो केवल चमड़े की धोकनी के समान है। पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसकी स्वरूप होता है। तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। नरदेव अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से निकालकर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। राजा भरत के कई पुत्र होकर मर गए थे। तात माताओं के क्रोध से ऐसा हुआ था। यह बात मैं तुम्हें पहले आदि पर्व में बता चुका हूँ। राजन, भारत के यज्ञ में आए हुए देवताओं ने भरत के लिए अंगिरा नंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भरद्वाज को ही पुत्र बना कर दे दिया था। इसी प्रसंग में बुद्धिमान भरद्वाज के धर्म संक्रमण की यह बात कही जाती है। मरुद्रों ने भरत को पुत्र रूप में जब भारद्वाज को ही अर्पित कर दिया तथा तब भरद्वाज ने भारत से देवताओं सहित यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। इसके पहले भरत के पुत्र जन्म का सारा प्रयास विथत अर्थात व्यर्थ हो चुका था। भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम वितत हुआ। वितत का जन्म हो जाने पर भरत स्वर्गवासी हो गए। तत्पश्चात वितत का राज्याभिषेक करके भरद्वाज जी भी वन में चले गए। राजा वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के भी 2 पुत्र हुए, महान शक्तिशाली काशिक तथा राजा ग्रीष्मती के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। काशिक के 2 पुत्र थे, काशेय और दीर्घतपा। पुरुष प्रवर। अब आजमीड नाम दूसरे वंश का वर्णन सुनो। पूर्वोक्त राजा सुहोत्र के एक तीसरा पुत्र और था बृहत के 3 पुत्र हुए, अजमीड, द्विमीड और पराक्रमी पुरुमीड। अजमीड के 3 स्त्रियां थी, तीनों ही बड़ी यशस्विनी थी।
उनके नाम थे नलिनी, केशिनी और श्रीयों में श्रेष्ठ धूमिनी। अजमेर की नलिनी के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र हुआ। सुशांति से पुरु जाति और पुरु जाति से बाह्य शो का जन्म हुआ। बाह्य शो के 5 देवों पम पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार है: मुद्दल, सृजल, राजा, बृहदिषु, पराक्रमी, एबीनर तथा पांचों में कृमि लाश्व। ये पांचों अपने अधिकारों में आए हुए देशों की रक्षा के लिए अलम भने को समर्थ थे। इसलिए समृद्धिशाली जनपदों से युक्त उन देशों को पंचाल समझो। देशों की रक्षा के लिए अलम होने से ये पांचों वीर पंचाल नाम से विख्यात हुए। मुद्दल के पुत्र महायशस्वी मौद्गल्य थे। ये सब के सब महात्मा छात्र छात्र धर्म के युक्त ब्राह्मण थे। ये अंगिरा के पक्ष का आश्रय लेकर कर्णो मौदल कहलाए। मौदल के ज्येष्ठ पुत्र महायशस्वी ब्रह्मर्षि इंद्रसेन हुए, जिसने बद्यस्व का जन्म हुआ। बद्यस्व द्वारा मेनका के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ, ऐसी प्रसिद्धि है। पुत्र का नाम दिवोदास था, जो महर्षि राजश्री एवं ब्रह्मर्षि थे। कन्या यशस्विनी अहल्या थी। अहल्या महर्षि शरद्वान गौतम की पत्नी थी। उनके गौतम के पुत्र मुनि श्रेष्ठ शतानंद को जन्म दिया। शतानंद के भी एक महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सत्यधृति था। यह सत्यधृति भी अपने पिता मह के समान शरद्वान कहलाते थे। सत्यधृति धनुर्वेद के पारंग विद्वान थे। एक दिन एक सामर्थ एक एक दिन अपने सामने एक अप्सरा को उपस्थित देख सत्यधृति शरद्वान का वीर्य स्खलित होकर सरकंड के समूह पर गिर पड़ा। उससे एक बालक और बालिका जुड़वी संतान उत्पन्न हुई। उस समय राजा शंतनु शिकार खेल लेने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने कृपा पूर्वक उन दोनों बालकों को ले लिया। कृपा पूर्वक ग्रहण करने के कारण बालक का नाम कृप और उस गौतम बालिका का नाम कृपी हुआ। ये शतानंद, सत्यधृति और कृपसार धोत कहे गए हैं तथा ये गौतम भी कहलाते हैं। नरेश्वर, अब मैं दिवोदास की संतति का वर्णन करूंगा। दिवोदास के पुत्र ब्रह्मर्षि मित्रयु हुए। मित्रयु से मैत्रेयण को जन्म हुआ। मैत्रेयण से सोम हुए। सोम के वंशज मैत्रेय कहे गए हैं। यह भार्गव पक्ष का आश्रय लेकर क्षेत्रों को भार्गव कहलाए। महात्मा श्रीजय के पंचजन नामक पुत्र हुआ और पंचजन के पुत्र पृथ्वीपति सोमदत्त हुए। सोमदत्त के पुत्र महायशस्वी सहदेव थे और सहदेव के पुत्र राजा सोमक हुए। अदमीड वंशी सहदेव से सोम का जन्म उस अवस्था में हुआ जबकि उनकी वंश परंपरा क्षीण हो चली थी। सोम के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके स्थान पर सोमक के 100 पुत्र हुए गए। सोमक के जंतु के ऐसा पशु बनाकर एक यज्ञ किया, जिससे उनकी 100 स्त्रियों के गर्भ से एक एक करके पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे छोटे थे पृषत, जो राजा द्रुपद के प्रभावशाली पिता थे। द्रुपद से
धृतधुम्न और धृष्टधुम्न से धृष्टकेतु का जन्म हुआ। ये महा मनस्वी क्षत्रिय अजमीड और सोमक कहे गए हैं। महामना अजमीड के संतानों को ही सोमक संज्ञा हुई। राजा अजमीर की जो धुमिनी नाम वाली दूसरी रानी थी, उनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा थी। पृथ्वीपते, वे ही तुम्हें पूर्वजों की जननी हुई। जन्मेजय पुत्र की अभिलाषा रखने वाली धुमिनी देवी व्रत का पालन करने लगी। वे 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करती हुई विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देती, पवित्रता पूर्वक परिमित भोजन करती और अग्निहोत्र के कुशों पर ही सोती। तदंतर राजा अजमीर ने देवी धुमिनी के साथ समागम किया। इससे उन्होंने ऋक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। ऋक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एवं सुंदर दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। महाभाग कुरु ने उस क्षेत्र में बहुत वर्षों तक तप किया। उनके तप करते समय वरदायक भगवान इंद्र ने वहां जाकर उन्हें वर प्रदान किया। वह पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र पुण्यात्माओं द्वारा सेवित है। कुरु का वंश बहुत बड़ा है। तुम लोग कुरु के ही नाम से कौरव कहलाते हो। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्वा, सुधनु, महाबाहु, परीक्षित और श्रेष्ठ वीर अरिमेजय। सुधन्वा के पुत्र सुहोत्रा हुए। सुहोत्रा के मतिवान तथा मतिवान के पुत्र राजा च्यावन हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। च्यावन से कृत यज्ञ हुए। उन धर्मज्ञ नरेश ने यज्ञ करके इंद्र के समान सुविख्यात पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था उपरिचर बसु। ये बसु चेदी देश के निवासी थे और आकाश मार्ग से चलते थे। चेदी देशीय उपरिचर बसु से उनकी पत्नी गिरिका ने 7 मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनमें प्रथम संतान थे सुविख्यात महारथी राजा बृहद्रथ, जो मगध देश के अधिपति थे। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्याग्रह था। तीसरे राजा कुश थे, जिन्हें मणिवाहन भी कहते हैं। चौथे मारुत, 5वें येदु और 6ठे श्रेष्ठतम पुरुष मत्स्य थे। 7वीं संतान कन्या थी, जो काली या सत्यावती कहलाई। बृहद्रथ का पुत्र कुशाग्र नाम से विख्यात हुआ। कुशाग्र के पुत्र वृषभ थे, जो विद्वान और बलवान थे। वृषभ का पुत्र धर्मात्मा पुष्पवान था। उसके पुत्र पराक्रमी राजा सत्यहीत हुए। सत्यहीत के धर्मात्मा ऊर्जा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऊर्जा के पुत्र नाम संभव था, जिसे बृहद्रथ भी कहते हैं। इसी से पराक्रमी राजा जरासंध की उत्पत्ति हुई। जय श्री हरि। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री 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 हरि शरणम
श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जगन्नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जगन्नाथ नारायण वसुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे वेदांत नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वेदांत नारायण वसुदेव। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।